प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज हम सब दुनिया के कोने कोने में इकट्ठे हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की याद में। हजूर ने 90 साल इस धरती पर गुजारे और उन्होंने हज़ारों लाखों लोगों को अपनी मंजिल की ओर बढ़ाया। वो चाहते थे कि हम जिस मकसद से इस धरती पर आए हैं उस मकसद को हम पूरा कर पाएँ। वो चाहते थे कि हम जानें कि हम कौन हैं, ये जाने कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम दिमाग नहीं, हम एक आत्मा हैं। वो आत्मा जो प्रेम से भरपूर है, क्योंकि वो आत्मा पिता परमेश्वर का अंश है। प्रभु प्रेम के महासागर हैं और हमारी आत्मा भी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। उस पर मन माया के पर्दे पड़ चुके हैं, इसलिए वो अपने आप को सही रूप में जान नहीं पाती। इस शरीर में होते हुए हम सब अपने आप को शरीर समझ बैठे हैं। तो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज बार बार सबको यही समझाया करते थे कि जैसे हम शरीर को अगर हाथ लगाएं तो हमें मालूम होता है शरीर है, शीशे में शक्ल देखें तो लगता है हमारी शक्ल है, कि वैसे ही हम अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपना नज़रिया बदलना है। इस समय हम सब मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं। हम सब अपना ध्यान इन इंद्रियों के ज़रिए बाहर की दुनिया में डाल देते हैं और यही समझते हैं कि जो कुछ हम इन इंद्रियों से ग्रहण करेंगे वो ही सच है। लेकिन हजूर फरमाया करते थे कि सच्चाई शरीर में नहीं, आत्मा में है। शरीर तो चंद क्षणों के लिए मिला है और जिस जड़ता का बना है उसी में इसे वापस मिला दिया जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा अमर है और इस शरीर में होते हुए हम उस आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। तो बार बार वो समझाया करते थे कि हम ध्यान अंदर की दुनिया में करें, सारी सच्चाई हम सबके भीतर है। और आज जबकि हम सब उनकी याद में इकट्ठे हुए हैं तो उनको सही मायनों में याद करना, उनके बताए हुए रास्ते पर कदम बढ़ाना है। एक महापुरुष को जाना कैसे जाए? संत महापुरुष ही समझाते हैं कि किसी महापुरुष को कोई और महापुरुष से समझ सकता है। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हजूर की देनों के साथ साथ हम सबकी ज़िंदगी में उन्होंने प्रेम भर दिया। हम सब जो दुनिया की दलदल में धंसे हुए थे, हमारा ध्यान उन्होंने पिता परमेश्वर की ओर कर दिया। बहुत कुछ आज हम हजूर के बारे संत दर्शन सिंह जी महाराज के ज़रिए जानते हैं। एक बहुत बड़ी देन हजूर ने हम सबको दी कि संत दर्शन सिंह जी महाराज, जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, जब उन्होंने मैट्रिकुलेशन पास की तो उनके नंबर बहुत ज़्यादा आए थे और वो चाहते थे कि वो साइंस की ओर आगे पढ़ाई करें। तो वो अपने पिताजी संत कृपाल सिंह जी महाराज के साथ हजूर के दर्शन करने के लिए गए
और संत कृपाल सिंह जी महाराज तो अपनी ज़िंदगी का कोई भी बड़ा डिसीजन लेना होता तो वो हजूर की रज़ा में लेते थे। तो उन्होंने हजूर के सामने जब संत दर्शन सिंह जी महाराज को पेश किया तो उन्हें बताया कि कितने नंबर आए हैं, तो हजूर बड़े खुश हुए और खुश होने के साथ साथ ही उन्होंने कहा कि फ़ारसी बड़ी मीठी भाषा है, कि इसका अध्ययन करना बहुत अच्छा है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज तो चाहते थे वो साइंस पढ़ें, लेकिन संत कृपाल सिंह जी महाराज ने ऐसे मुंह पर उंगली रख के उनको कहा कि तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। और फिर संत दर्शन सिंह जी महाराज आर्ट्स की ओर बढ़ गया। और आज ये जो इतनी बड़ी देन हजूर ने हम सबको दी, उसके कारण ही हम देखते हैं कि संत दर्शन सिंह जी महाराज एक शायर बने, एक उच्च कोटि के शायर बने और बहुत कुछ उन्होंने रूहानियत के बारे, अध्यात्म के रास्ते के बारे में कहा है। बहुत सी गज़लें उन्होंने हमारी ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए और किस तरीके से हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और जिस धरती पर हम जी रहे हैं ये क्या है, हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से क्या है, उसके बारे में लिखा है। और बहुत सी गज़लें उन्होंने जितने भी महापुरुष आए हैं उनके बारे में कही हैं और अलग अलग त्योहारों के बारे में बहुत कुछ समझाया है गज़लों के ज़रिए। और गज़ल में क्या है कि 2 लाइन के एक शेर में ही बहुत कुछ समझाया जा सकता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज एक रूहानी खजाना हम सब के लिए छोड़ गए हैं। तो उन्होंने जब एक शिष्य की ज़िंदगी में उसके सद्गुरु शारीरिक रूप से चले जाते हैं, उसके बारे भी एक गज़ल कही है जो उन्होंने अपने सद्गुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के जाने के बाद कही थी। उसके ज़रिए हमें समझा रहे हैं कि हम शिष्यों की हालत क्या होती है और हमें अपने सद्गुरु की देनों को कैसे जानना है, पहचानना है और अपनी ज़िंदगी को आगे रास्ता कैसे दिखाना है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ इस गज़ल के ज़रिए हमें समझा रहे हैं। कुछ चंद शेर इस गज़ल के मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। वो फरमा रहे हैं कि रुखसते साकिए मैखाना का दिन है रिंदो, कि ये दिन है जबकि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज जो हमारे सद्गुरु थे, उन्होंने ये शारीरिक चोले को छोड़ दिया कि रुखसते साकिए मैखाना का दिन है रिंदो, आओ कुछ देर ज़रा उसके करम याद करें। कि ये दिन उनकी जो हम सब पर मेहरबानियाँ हुई, जो उनकी देने हुई, जो उनके कर्म हैं, उनको हम याद करें। हम सब इस दुनिया में जो हमें कुछ किसी से मिलता है उसको बहुत बड़ा समझते हैं। हमारे माँ बाप हमें जब से हम छोटे होते हैं सहारा देते हैं और कैसे चलना है, कैसे बोलना है समझाते हैं। हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर्स हमें दुनिया की चीज़ें, लैंग्वेजेस, भाषाएं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स और साइंसेस, अलग अलग सब्जेक्ट सिखाते हैं। उनकी देनें हमें मिलती हैं। लेकिन सबसे बड़ी देन किसकी है? हमारे सद्गुरु की, क्योंकि वो हैं जो कि हमें इस शरीर में आने का मकसद समझाते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, हम आए क्यों आए यहाँ, हम यहाँ भेजे क्यों गए। और फिर वो समझाते हैं कि उस मकसद को हम पूरा कैसे करें। बाहर की सब चीज़ें तो बाहर के लोग समझाते हैं, चाहे कोई भी हो, लेकिन जो अंदरूनी रास्ता है, जो अपने मकसद को पूरा करने का रास्ता, वो सिर्फ एक महापुरुष ही हमें समझाता है। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा कि आओ
कुछ देर ज़रा उसके कर्म याद करें कि क्या क्या देने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने हमें दी, उनकी ओर ध्यान दें कि हम एक अच्छा इंसान ही नहीं, एक सच्चा इंसान बने। हम अपने में सद्गुण ही नहीं डालें, लेकिन हम भजन अभ्यास करें ताकि एक अच्छा इंसान होते हुए अपनी रूह को उड़ान दें। हम जो रूहानी खजाने हमारे भीतर पड़े हैं उनका फ़ायदा उठा सकें। तो जो मेहरबानियाँ, जो कर्म उन्होंने किया है उस पर हम ध्यान दें और अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से आगे बढ़ाएं। और फरमा रहे हैं, अब तो इजहारे अकीदत का ज़रिया है यही। वो फरमा रहे हैं कि जो हमने श्रद्धा उनकी ओर दिखानी है, उसका तरीका, उसका जो मीडियम है वो यही है। और वो क्या है कि उसके अल्ताफ व इनायत को हम याद करें कि अगर हमने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को समझना है, जानना है, तो उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलें। जो जो वो हमें समझा गए हैं, जो जो देने हम पर दे गए हैं, उनको हम याद करें और अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाएं। और आगे संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि बज़्म को अपनी इनायत की तजल्ली देकर, कि वो हमें क्या दे गए हैं कि सारी संगत को अपनी दया से, अपनी कृपा से वो रोशनी दे गए हैं हमें। बाहर की रोशनी नहीं, अंदर की रोशनी, जिसे नाम कहा गया है, जिसे शब्द कहा गया है, जिसे इनर लाइट एंड साउंड कहा गया है, या लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड कहा गया है। कि वो शब्द जो कण कण में समाया, जो हमारे भीतर चल रहा है, जिसके दो हिस्से हैं, ज्योति और श्रुति, कि वो जो रोशनी है, जो इनलाइटनमेंट जिसे कहा गया है, जो जागृति हमारे अंदर वो करा गए हैं कि बज़्म को अपनी इनायत की तजल्ली देकर एक एक रिंद का किरदार सवारा उसने, कि हर एक इंसान का कैरेक्टर, का चरित्र उन्होंने बेहतर कर दिया। उन्होंने समझाया कि हमें अच्छाइयाँ अपनी ज़िंदगी में डालनी है। उन्होंने हम लोग जिनका ध्यान दलदल में था, बाहर की दुनिया से, वहाँ से हटाकर अंदर की दुनिया में कर दिया। जो जागृत दुनिया, जो रोशन दुनिया है, जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, उस दुनिया की ओर हमारा ध्यान कर दिया। तो अपनी रोशनी देकर, अपनी तवज्जो देकर उन्होंने हमारी ज़िंदगी जो अंधेरी थी उसको जगमग जगमग कर दिया। और आगे फरमा रहे हैं कि काफिले इश्क व मोहब्बत के चले उसके सबब, कि काफिले, कैरावान, कि बहुत से लोग प्रभु के प्रेम का अनुभव उनके ज़रिए करना शुरू हो गए। कि वो समझाते थे पिता परमेश्वर हमारे भीतर है, हम उनसे प्रेम करें, प्रेम ही रास्ता है जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हम उस महासागर की एक बूंद हैं। तो प्रभु के प्रेम का उन्होंने हमें अनुभव करवा दिया और हजारों लाखों लोगों का काफिला उनके करके चलना शुरू हो गया। फरमा रहे हैं कि काफिले इश्क व मोहब्बत के चले उसके सबब, काफिले वालों को मंजिल पे उतारा उसने। कि जो भी उनकी टीचिंग्स को फॉलो करने लगा, जो भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगा, उस इंसान को उन्होंने मंजिल तक पहुंचा दिया। उसकी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करा दिया। जिस मकसद से वो इस धरती पर आया था वो मकसद पूरा कर दिया। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि क्या क्या देने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने हम सबको दी हुई हैं। और आगे फरमा रहे हैं कि उसका पैगाम मोहब्बत था ज़माने के लिए, कि जो वो मैसेज देते थे प्रेम का, कि एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के मददगार हों, हम सब प्रभु का अंश हैं, हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। कि जो मैसेज था प्रेम का वो सारी दुनिया के लिए था। ये नहीं था कि एक कौम के लिए हो या एक
जाति के लिए हो या एक किसी किस्म के लोगों के लिए हो, वो सबके लिए एक मैसेज था कि प्रभु हैं, उन्होंने सृष्टि रची, हम सब उनकी संतान हैं और उनके प्रेम के जरिए ही हमारी ज़िंदगी चलनी चाहिए। कि उसका पैगाम मोहब्बत था ज़माने के लिए। उसकी उल्फत ने न मस्जिद न शिवाला देखा। तो उन्होंने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने यहाँ संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते कि उसकी उल्फत ने न मस्जिद न शिवाला देखा। शिवाला मंदिर होता है। तो उनका कि उन्होंने मस्जिद और मंदिर में कोई फर्क नहीं देखा। उन्होंने कोई इंसान एक धर्म को फॉलो करता है दूसरे धर्म को फॉलो, उसमें कोई फर्क नहीं देखा कि ये सब इंसान है, ये प्रभु की संतान है, उनके लिए सब बराबर थे, सब एक थे। और आगे फरमा रहे हैं कि वैधत इश्क से भरपूर नजर जब उठी, कि उनकी नजर जो प्रेम की नजर थी, जो एकता की नजर थी, वो जब भी उनसे औरों तक पहुंची कि वैधत इश्क से भरपूर नजर जब उठी, दिल के गोशों में उजाला ही उजाला देखा। कि जब उनकी नजर करम जिस पर भी पड़ी, उसके दिल के हर कोने में, उसके शरीर के हर कोने में रोशनी रोशनी हो गई, अंधेरा दूर हो गया। जो मन माया के धोखे थे वो सब हट गए, जो मन माया के पर्दे थे वो सब परे हो गए, और असलियत क्या है उस इंसान की जिंदगी में आनी शुरू हुई। जिस पर भी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की तवज्जो पड़ी, उसकी ज़िंदगी हरी भरी होगी, उसकी ज़िंदगी रोशन होगी, उसको असलियत की जानकारी होगी और वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो गया। आगे संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, ए खुदा बज़्म के हर रिंद को दे ऐसा जनू। एक प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर से कि हे खुदा बज़्म के हर रिंद को दे ऐसा जनू। के हे पिता परमेश्वर, जितने भी इंसान हैं उनको आप जो जनू है, जो प्रभु के प्रेम की मस्ती है, जो प्रभु की ओर लगाव है, जो प्रभु की ओर ध्यान है, जो प्रभु के रंग में रंगा गया, कि वो मस्ती आप सबको दो। कि हे खुदा बज़्म के हर रिंद को दे ऐसा जुनू, इश्क मुर्शिद में सदा बेखुदो सरसार रहे। इश्क मुर्शिद में सदा बेखुदो सरसार रहे। कि आप इतनी लगन, इतना प्रेम इंसानों में दो कि एक शिष्य का प्रेम अपने सदगुरु से ऐसा हो कि वो अपनी सुध बुध खो दे और उनके प्रेम की मस्ती में मस्त रहे। ये क्यों कह रहे हैं कि प्रेम ही है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। हर एक धर्म ग्रंथ हमें यही समझाता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने अपने मंजिल को पाया है, वही पिता परमेश्वर को जान पाए हैं, वही पिता परमेश्वर से एक में हो पाए हैं, वही 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पाए हैं। तो यहाँ एक प्रार्थना संदर्शन सिंह जी महाराज हम सबके लिए कर रहे हैं कि हे प्रभु इतनी दया मेहर आप करो कि जितने भी लोग हैं उनके अंदर अपने सदगुरु के लिए इतना ज़्यादा प्रेम जागृत हो कि उनके प्रेम में वो रंगे जाएं और उस प्रेम के जरिए वो प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हुए इस शरीर से ऊपर उठकर अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला सके। और आखिर में फरमा रहे हैं इधर कि उसके पैगाम मोहब्बत को कोई भूल ना पाए। कि जो प्रेम का संदेश हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने दिया है उसको हम में से कोई भी कभी भूल ना पाए। वो हर समय हमारे सामने रहे कि हम सब एक ही हैं, हमें सबसे प्रेम करना है, हमें कदम ऐसे बढ़ाने हैं जिसमें कि हर एक की मदद हो, हम औरों के मददगार हों, सबसे लगाव रखें और हम पिता परमेश्वर से इतना प्रेम करें कि उनकी ओर हम तेज़ी से बढ़ पाए। और फरमा रहे हैं उसके पैगाम मोहब्बत को कोई भूल ना पाए, खिदमत नौ बशर के लिए तैयार रहे। कि जो उनका प्रेम का
संदेश था कि हम एक दूसरे के मददगार हों, एक दूसरे की मदद करने के लिए हम समय तैयार रहें और हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएं। तो आज के दिन जबकि हम सब दुनिया के कोने कोने में इकट्ठे हुए हैं, मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि वो रास्ता जो हमें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज दिखा गए हैं, उस रास्ते पर हम तेज़ी से चल पाएँ और हम अपने आप को सही रूप में पाते हुए अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर तेज़ी से बढ़ा पाएँ।